यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और एक अच्छी हिल स्टेशन की तलाश कर रहे हैं तो आपका बेस्ट ऑप्शन है सिक्किम का पेलिंग, जो 7050 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हम लोग पेलिंग के सिंगसोर ब्रिज को देखने के बाद थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लिए, कुछ हल्का फुल्का खा ली और यहाँ से जो है थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लेके निकल पड़ते हैं ब्रास ब्रिज की तरफ, जहाँ पे हमने बहुत कुछ सुन रखा है और यहाँ की वादियाँ आपका मन मोह लेगी। ऊंचे पहाड़ वादियों को देखते हुए हम पहुँच गए हैं स्काई वॉक के काफ़ी करीब। लेकिन ये क्या, गाड़ियाँ आज ऊपर तक जाने की परमिशन नहीं है, तो गाड़ियों को यहीं पार करके हमें पैदल चलना होगा। स्काई वॉक तक जाने के लिए गाड़ियाँ ऊपर तक नहीं आ पाती हैं, तो एकदम खड़ी चढ़ाई पे चलना होता है, इसलिए सांसें थोड़ी सी तेज हो जाती हैं। कुछ लोग तो आराम से चढ़ रहे हैं, कि मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है। 1-2 दिनों में यहाँ पे रोपवे का भी उद्घाटन होने वाला है, इसलिए ऊपर तक जो है जाने वाली सड़क की मरम्मत की जा रही है। इस वजह से गाड़ियों को प्रयाना मना किया गया है। एक्चुअली किसी कारणवश जो सड़क के मेंटेनेंस की वजह से गाड़ियों का ऊपर आना परमिटेड नहीं था। तो एक तो ऐसे ही हम लोग तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई पे हैं, उस पर भी स्टीप क्लाइंबिंग है, तो चढ़ने वालों की सांसें फूल रही हैं। आप देख सकते हैं सीमा की भी बहुत तेज़ सांसें चल रही है ऑब्वियसली। और हम प्रयास करते हैं कि आपको ऊपर दिखाएं। नहीं, ऊपर जाकर ट्राई तो जरूर करेंगे। जब यहाँ तक आ गए हैं तो ऊपर तक जरूर जाएंगे। न पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगी हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। खूबसूरत आसमान, सफ़ेद बादल और उसके बीच में पैराग्लाइडिंग करते हुए लोग। मुझे तो पैराग्लाइडिंग का अनुभव नहीं है, लेकिन कभी आगे जो है नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर ट्राई करूँगी। कोशिश करना चाहिए, हर एक चीज़ का अपना अनुभव ज़रूर लेना चाहिए। तो देखिए, और ये वाला रोपवे है, इसका उद्घाटन होने वाला है कल परसों में, और इसी वजह से पूरी सड़क की जो मेंटेनेंस की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी या फिर हम कभी आएंगे तो हो सकता है हम इस रोपवे की भी यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत यात्रा होगी। इतनी खूबसूरत वादियों के ऊपर से जब रोपवे जाएगा तो चलिए 10 मिनट का विश्राम कर लिए यहाँ पे, और फिर एक बार हिम्मत जुटा के हम ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक तो ऊंचाई पे जाना है, दूसरा क्या है कि यहाँ जो सड़क की टूटी फूटी हालत है, इसकी वजह से ज़्यादा थकावट हो रही है, क्योंकि काफ़ी देखिए सीमेंट भरा जा रहा है रास्ते में। क्योंकि यहाँ पे पहले गाड़ियाँ ऊपर तक जाती थी, लेकिन ये जो कल रोपवे का उद्घाटन होगा, इस वजह से पूरा मेंटेनेंस किया जा रहा है और इसी वजह से गाड़ियों का आज जाना मना है। तो आज जो लोग जा रहे हैं तो ज़्यादा आप यहाँ पे आपको चलना होगा, अदरवाइज़ बाद में गाड़ियाँ और ऊपर तक जाने के लिए परमिशन मिलती है। ये ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। लेकिन लास्ट में हम लोग वो पहुंच गए। 2-3 जगह पे इतनी सीधी चढ़ाई थी ना कि हमारी हिम्मत उठ गई थी, पर्टिकुलर मेरी। हस्बैंड तो ठीक ठाक थे, बट अब ठीक लग रहा। हमने हिम्मत नहीं हारी और हम ऊपर तक चल के पहुँच गए। चलिए चलते हैं हम स्काई वॉक पे। चाहे आप रोमांच के शौकीन हो या प्रकृति प्रेमी, पेलिंग में ग्लास स्काई वॉक आपको सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाता है। ये स्काई वॉक जादुई चेन रेंजिंग प्रतिमा के ठीक बगल में है, जो देखिए यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा होगा, और सबसे आश्चर्यजनक विशेषताओं में से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस जगह की सर्वोच्च प्राथमिकता इसकी सुरक्षा और इसकी संरचना है, जो भारी वजन और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को झेलने के लिए डिज़ाइन की गई है। स्काई वॉक में आपको अनुभव को शानदार बनाने के लिए यहाँ पे गाइड और गार्डरेल भी शामिल है, अगर आप लेना चाहते हैं। देखिए हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। इस वॉकवे का निर्माण उच्च शक्ति वाले कांच और स्टील से किया गया है, और स्काई वॉक इस चट्टान के ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है।
जो इस अद्भुत संरचना को एक अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। तो ऊपर पहुँच के अपने जूते चप्पल यहाँ पर निकालने होते हैं और निकालने के बाद जो है हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो स्काई वॉक पे जो है जूते पहन के जाना मना है। ऊपर पहुँच के पहले आपको एक खुला परिसर नज़र आएगा, जहाँ से आप जो है कंचनजंगा की शिखर को बहुत ही करीब से बहुत ही खूबसूरती से दे सकते हैं। और यहाँ की जो वातावरण है, जो घने पेड़ दिख रहे हैं और ये झंडे लगे हुए और बहुत सारी जो है यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कुल मिला कहा जाए कि यहाँ के परिदृश्य को देखकर आप अपना सूझबूझ खो देंगे। इतना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। लगेगा चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं, आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। कहीं गुम हो जाएं, आओ इन खूबसूरत वादियों में कहीं गुम हो जाएं प्यार की वादियों में। चलिए हमारे साथ स्काई वॉक की सैर करते हैं। अब थकावट जो निकल गई, जो चढ़ाई करने के बाद हुई थी, अब एंजॉय करते हैं और देखते हैं स्काई वॉक का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। चलिए हमारे साथ। यहाँ से एक्चुअल स्काई वॉक की जर्नी शुरू होती है, जो 7,200 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ भारत का पहला स्काई वॉक है, जिसे 2018 में आम जनता के लिए ओपन किया गया था। शाम के 5 बजे के बाद स्काई वॉक पे आने की परमिशन नहीं होती है। संयोग से हम 4 बजे यहाँ पहुँच गए, वरना इतनी ऊपर ऊंचाई पे आकर के हमें अगर आने नहीं मिलता तो हमें बहुत दुख लगता। लेकिन अब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो हम आराम से पूरा घूमेंगे। जब मैंने इस कांच की फर्श पर कदम रखा तो नीचे घाटी को देखते हुए हवा में चलने जैसा एहसास लग रहा है। बहुत ही रोमांचक लग रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। स्काई वॉक बेलिंग का एक अद्भुत आश्चर्य है, जो लगभग 7,200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये ग्लास वॉक भी आसमान में लटका हुआ है, जो यहाँ आने वालों को एक शानदार अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि आप हरी भरी घाटियों और पूर्व हिमालय के शानदार दृश्यों को के ऊपर चलते हैं और सामने का दृश्य देख के तो आप थोड़ा सा डर भी भूल जाएंगे। चलिए मैं एक चक्कर पूरा घुमा के चारों तरफ दिखाती हूँ आपको। चारों तरफ का परिदृश्य जो है बहुत ही खूबसूरत है। नीचे देखने पे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं नीचे ज़्यादा देख नहीं रही थी। मैं सामने जो मूर्ति बनी हुई वहाँ देख रही थी। ये स्काई वॉक भारत का पहला स्काई वॉक है, इसलिए ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। और इस साइट का उद्घाटन जो 2018 में किया गया था और तब से इसने कई महत्वपूर्ण फुटफॉल को आकर्षित किया है। थोड़ी देर स्काई वॉक पर टहलने के बाद हमारा डर भी थोड़ा कम हो गया और यहाँ की खूबसूरती को देख करके आप अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया वो नहीं है जो दिखती है। दुनिया तो वो है जो प्रकृति की अनमोल देन है, जिसे हम सब महसूस करते हैं। और प्रकृति की खूबसूरती 7 रंगों से ही खिलती है। इस कुदरत को देखने का अपना नज़रिया होना चाहिए, तो ये दुनिया आपको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी। यहाँ बहुत लोग जो है बैठ करके जो है अपना फ़ोटो करवा रहे थे, तो मुझे भी लगा चलो मैं भी बैठ के करवाती हूँ। बैठने पे थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर लगा कि नहीं भाई, जब आए हैं तो फिर ये भी ट्राई कर लेना चाहिए, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसा कि देख सकते हैं कि सीमा को इवन इस कांच के पुल पे स्काई वॉक पे शूटिंग करते हुए बहुत डर लग रहा है नीचे की तरफ देखते हुए, और मैं बेझिझक यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे पूरा भरोसा है मुझे इस कंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत कांच है। बेझिझक बैठ सकते हैं और कोई ऐसी खतरे की बात मुझे तो नहीं लग रही है। सूरज अब ढलने लगा है, अभी और भी खूबसूरत दृश्य लग रहा है इस वक्त में। मन करता है खो जाने को इन हसीन वादियों में, खुले आसमान और इस खूबसूरत पहाड़ों की आज़ादियों में। वैसे भी मेरा मन उब चुका है इन ज़माने की बर्बादियों में। लग रहा बस यहीं पे कहीं खो जाएं, क्योंकि जब सफ़ेद चादर में लिपटी ये धरती और नीला सा आसमान दोनों लगते हैं एक समान। चलिए हम चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा लेते हैं और इसके बाद हम चलेंगे ऊपर की तरफ, जहाँ पे वो मूर्ति देखने के लिए हम जाएंगे। अभी जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, हम इन सीढ़ियों के द्वारा जाएंगे ऊपर तक और बुद्ध जी की जो मूर्ति बनी है वहाँ से हम देख करके आएंगे पूरा जो है शहर कैसा लग रहा है। जब यहाँ तक आए हैं एक हिम्मत और करेंगे और पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं ऊपर तक। चेन रेंजिंग प्रतिमा तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों के दोनों तरफ जो प्रार्थना चक्र लगे हुए हैं। चेन रेंजिंग प्रतिमा की आधारशिला 2009 में रखी गई थी और दलाई लामा द्वारा इसका अभिषेक किया गया था। सामने बोधिसत्व चेन रेंजिंग की
137 फीट यानी 42 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चेनदेंजिंग प्रतिमा है। तो काफ़ी यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, रेलिंग के सहारे भी आप पकड़ के जा सकते हैं। और इसे देखिए, हम यहाँ तक नीचे थोड़ा सा रुक रुक करके हम वहाँ ऊपर तक पहुँच गए हैं, क्योंकि इस पे चढ़ना उतना मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी दूर चल के आप थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर आसानी से आप जो है ऊपर पहुँच जाएंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर पहुँचेंगे ना, लगेगा आप आसमान में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए दृश्य कितना खूबसूरत है। और हम पहुँच चुके हैं पूरा ऊपर इस मंदिर परिसर के जस्ट सामने। ये बिल्डिंग दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, क्योंकि तो ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। साथ ही यहाँ पे अलग अलग बहुत से कलर से जो है मंदिर की दीवारों को सजाया गया है। बहुत सी मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। और इसके चारों तरफ जो है, शायद यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह होने वाला होगा या हुआ होगा, जिसकी वजह से काफ़ी फूलों से स्टेज सजाया हुआ था। और इसके चारों तरफ जो है, ये पूरा परिक्रमा हम करके आएंगे। और बीच बीच में 2-3 बड़े बड़े वाले जो है प्रार्थना चक्र है, जिसे कहते हैं घुमाने से आपके दुख कष्ट और आपके पाप कम होते हैं। इसलिए यहाँ जब हम जाते हैं तो प्रार्थना चक्र को ज़रूर घुमाते हैं। पूरी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्या घुमाने से क्या होता है, लेकिन अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी जो है इन चक्रों को पूरा घुमाते हुए एक पूरी परिक्रमा जो है करके हम आएंगे। बहुत ही खूबसूरत है। इसके मंदिर में कुछ इसका अपने नियम होते हैं इन मंदिरों में। शायद ये जो मंदिर के आगे जो है मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इनका अपना कुछ महत्व होगा, वो पूरी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर आप आएँगे और यहाँ घूमेंगे तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, एक नई शांति प्रदान होगी, आपको मनोबल बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही लगा कि यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेन यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति है यहाँ पर। एकदम आसमान के नीचे बैठ के आपको यहाँ पे वॉक करके बहुत ही अच्छा लगेगा। एक चीज़ हमने और देखा, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसके आगे और चारों साइड में जो है ऐसी मूर्तियाँ बनी हैं जो काफ़ी डरावनी सी भी है। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले ही जो है बड़े वाले चक्र को 1-2 और घुमा लेते हैं। आगे मैंने यहाँ पे बड़े वाले चक्र को नहीं घुमाया, आगे में शायद और एक बड़ा चक्र मिलेगा जो दूर से हमें यहाँ पर दिख रहा, उसे भी मैं ज़रूर घुमाऊँगी, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत से रंग-बिरंग के यहाँ फूल लगे हुए हैं। तो मुझे भी मिल गया एक बड़ा चक्र, जिसे मैं घुमाना चाहती हूँ, काफ़ी वज़न है इसका। तो मुझे ये समझ में आता है कि इसके चारों तरफ हम घूमते हैं या खड़े होके हमें घुमाना होता है, तो इसलिए हमने दोनों ट्राई कर लिया। और यहाँ देखिए फिर कितना खूबसूरत वातावरण, एक पूरे सफ़ेद एकदम रुई की तरह लग रहा है पूरे बादल ये जो हैं। और हमारी जो है पूरी एक परिक्रमा हो गई, और इसके बाद हम चलेंगे मंदिर की तरफ। इसके पहले आपको वो मैं मूर्ति की बात कर रही थी ना, जो डरावनी सी राक्षस जैसे मूर्तियाँ बनी हैं, ये किस चीज़ का प्रतीक है ये तो नहीं पता, लेकिन मंदिर के चारों कोने पे जो है इस टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई थी, जो एक राक्षस की तरह था या फिर कुछ डरावना सा ये बना हुआ था। ये में आगे भी दोनों द्वार पे जो है इस टाइप की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। लेकिन जो मंदिर का कलर कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत खूबसूरत दिख रही है। सामने जो ब्लू कलर का दिख रहा है, वो पहाड़ उठाए हुए कुछ राक्षस बने हुए हैं। चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ बहुत शांति है, यहाँ पे लोग कुछ बोलना नहीं होता है, चुपचाप जाकर प्रार्थना करते हैं मन की शांति के लिए। और यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं। तो यहाँ आके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आके हमें बहुत ही सुकून मिला। Now we come to the end of our this blog. We have visited the Skywalk as well as the Buddha Montessori here. Eh, Though some entrance had been closed since it is beyond 4:30 right now, so we could not visit complete, but it was satisfactory and it is very beautifully constructed Montessori. I hope you would have enjoyed our blog, and we will see you in the next blog. Thanks for the watching. Keep liking, and if you have not subscribed, please subscribe to encourage Seema for her hard work, and press the bell icon.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।